नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले और रीट की तैयारी करने वाले और विशेषकर सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले इस वीडियो को किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं करें। अगर वीडियो नहीं देखना है, पूरा नहीं देखना है तो आप अभी स्किप कर लीजिए। आपको जब भी समय मिले तब देखिएगा, लेकिन अगर आप देखें तो पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि जिस उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अगर उद्देश्य पूरा नहीं होता तो फिर उसका सेंस क्या है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे आपके यूट्यूब चैनल पे पिछले वाले वीडियो में, उन्हीं का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। और विशेषकर विद्यार्थियों का ये सवाल रहता है कि सर डेली के हम कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। इन सभी सवालों का क्या पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, तैयारी किसकी करें, है ना, कितने घंटे पढ़े तो सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्या छोड़े, कौन सी किताबें पढ़ें, तमाम चीज़ों का मैं जवाब दूंगा। लेकिन आप बिल्कुल एक स्थिर माइंड से, जब भले ही आपके पास में अभी समय नहीं है तो आप इस वीडियो को बाद में देख लें, लेकिन जब भी देखें पूरा देखें, कंप्लीट देखें, तसल्ली से देखें, तो शायद आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, मैं कहता हूँ कि अत्यावश्यक अगर आपकी कोई चीज़ ज़रूरी है तो आपको मेरे नंबर दिए हुए हैं यूट्यूब पर, मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं ओरली बोल के ही बता रहा हूँ, 9887121369, 9887121369, ये मेरे नंबर हैं। अत्यावश्यक परिस्थितियों में कॉल करें। बाकी सभी सवाल सेकंड ग्रेड से संबंधित सभी तरह के वीडियोस मेरे बनाए हुए हैं। कोशिश करें प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस में आपके सवालों के जवाब ढूंढने की। फिर भी आपका सवाल, इस वीडियो में भी बहुत कुछ कवर करने की सोचूंगा, फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है ना, किसकी तैयारी, तमाम तरह के सवाल होते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, मैं क्या करूँ, अब मेरी बीएड चल रही है ना, सब तरह के जवाब मैं दूंगा इसमें। लेकिन आप वीडियो पे बने रहें। मैं इस तरह से नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको जो अच्छा लगे वो करना, मुझे कोई उससे नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप तक जो जानकारी है वो, जिस उद्देश्य से मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाए, तो बिना देर किए, है ना, सेकंड ग्रेड का सिलेबस, जितनी भी तमाम बातें सेकंड ग्रेड से रिलेटेड वो सारी इसमें करेंगे, है ना। तो आप वीडियो पे बने रहें। हम शुरू करते हैं, पहले पॉइंट से शुरू करते हैं ना। पहला पॉइंट अपना है, सबसे पहले तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था, मेरे नोट्स है ना, मैंने बताया मेरे नोट्स में एसएसटी में पिछले जो 2022 में जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें 125 प्लस सवाल आए थे एसएसटी के अंदर। अब जो मैं नोट्स अपडेट कर रहा हूँ उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस कहता है मिनिमम से मिनिमम 130 प्लस, ये मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर जाए वो देखते हैं कितना ऊपर जाता है, लेकिन 130 प्लस मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मेरे नोट्स कवर कर जाएंगे। यानी अगर कोई बंदा मेरे नोट्स लेता है तो निश्चित रूप से अगर वो कंसेप्ट से और उन नोट्सों को, कंसेप्ट लेकर उन नोट्सों को यानी समझते हुए अगर उन नोट्सों को पढ़ के जाता है, बार बार रिवीजन करता है, अच्छे से याद करता है, तो निश्चित रूप से उसको एसएसटी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी गारंटी मैं कह सकता हूँ, इतनी गारंटी में। यानी नोट्स की तरफ से, मटेरियल की तरफ से, कंटेंट की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। बात पूरी सुने। सर कैसे मिलेंगे नोट्स, मैं सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ इसमें, है ना। इस वीडियो का उद्देश्य यही है, सारी बातें क्लियर करता हुआ चलूँ मैं। तो ये बात बता दी। बीच में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अच्छा, मेरे नोट्स हाथ से लिखे हुए हैं, कब तक मिलेंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल आया, तो मैं साफ बता देता हूँ आपको। मैं कोई समय सीमा नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे पास में समय की थोड़ी कमी रहती है। आपको बताएं कि सब्जेक्ट में हम कोशिश करते हैं कि एक भी सब्जेक्ट से एक भी सवाल बाहर नहीं जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंटेंट को लिखने में कितनी मेहनत लगती है।
तो उसको सोच सोच के समझ समझ के लिखना पड़ता है, तो समय लगता है। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि उचित समय में, उचित समय का मतलब है सेकंड ग्रेड की भर्ती की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी, सेकंड ग्रेड की भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला होगा, सेकंड ग्रेड की भर्ती के 6 7 8 महीने रह जाएंगे। हाँ, तब तक यानी उचित समय वही होता है कि आपको 7 8 महीने पहले मैटर मिल जाए। तो ये श्योर मानिए कि उस समय तक यानी मैं कोशिश तो और भी जल्दी करूँगा, और भी जल्दी। मैं चाहूँगा कि अगले 4 माह में आपको दे दूँ, मैं चाहूँगा अगले 5 माह में आपको दे दूँ, मैं चाहूँगा अगले 2 माह में आपको दे दूँ। लेकिन वो मैंने डेडलाइन बताई है 7 8 महीने एग्ज़ाम से पहले, उससे पहले तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन कोशिश में जितना जल्दी हो सकता है मैं करूँगा। लेकिन आप मुझे ये मत पूछना सर कब तक मिल जाएंगे, क्योंकि आप मेरे से जल्दी लिखवाओगे तो फिर क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना भी उतनी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये फोर्स मत करना। मुझे भी मज़ा नहीं आता लेट करने से, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। बहुत सारे सवाल क्लियर होंगे, देखते जाएंगे। कैसे मिलेंगे, तैयार हो जाएंगे, एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, कितनी प्राइस होगी, कैसे मिलेंगे, किस तरह आप उसको ख़रीद सकते हैं, है ना। सारी सब चीज़ उस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। अभी उसके बारे में कुछ भी तो जवाब मिल गया। नोट्स मेरे खुद के हाथ के लिखे हुए रहेंगे। कब मिलेंगे मैंने बता दिया, उचित समय में आपको दे दिए जाएंगे। कोशिश है मेरी अब से जितना जल्दी हो सके दे सकूं, लेकिन टाइम समय सीमा नहीं बताऊंगा, लेकिन उचित समय पे आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेंगे मैंने बता दिया। नोट्स एसएसटी विषय को प्राथमिकता से तैयार किया जा रहा है। नोट्स में एसएसटी विषय जो है उसको प्राथमिकता से तैयार किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। तैयार तो ऑलरेडी है, ओल्ड वर्जन से 125 मिले। जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी है, हड़बड़ाहट है, तो ओल्ड वर्जन मंगा ले। ओल्ड वर्जन में यही है कि जो टॉपिक हटे थे उनको मेरे को हटाना है, कुछ जुड़े थे उनको जोड़ना है। जुड़े हुए मैं साथ में दे दूँगा, लेकिन कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें मैं अपडेट कर रहा हूँ, है ना। उसकी विशेषताएं मान लो, है ना, वो चीज़ें नहीं आएगी। बाकी वो की वो 90% चीज़ें आपको वो की वो मिल सकती है। अगर कोई जल्दी मंगवाना चाहता है तो मंगवा सकता है, या फिर अपडेट का वेट करें। समय नहीं पूछे बार बार, मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। नोट्स अपडेट होने में कितना समय लगेगा मैंने बता दिया है, जितना जल्दी हो सके दे दूंगा। प्राइस क्या होगी मैं बता दूंगा। नोट्स को क्या भी मंगवा सकते हैं, ओल्ड वर्जन 90% वही चीज़ें रहनी है। जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी है, तसल्ली नहीं है, वो मंगवा सकता है। मंगवा कैसे सकता है, मुझे कॉल करना, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। लेकिन मंगवाने के उद्देश्य से ही करे तो ही कॉल करे, बाकी केवल ऐसे ही जानकारी लेने के लिए, तो जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद में और बहुत सारे सवाल रह जाएंगे। तैयारी किसकी करे, सारी सारी बातें रह जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। कई बार लोग मुझे कॉल भी कर देते हैं, ये पूछते सर आपका चैनल कौन सा। अरे यार, आपने कॉल किया, आपने नंबर कहाँ से लिए, आपको मेरे चैनल का नाम पता नहीं है ना। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम अगर आप मेरे से तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब, मैंने कहा ना, आपको अच्छा लगे तो आप जो भी करें, मुझे उससे कोई सेंस नहीं है। लेकिन कम से कम अगर आपको, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे कॉल कर रहे हो, और मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो सर आपका चैनल, तो आपने नंबर कहाँ से लिए। उससे पहले थोड़ी खुद तो मशक्क़त करो कि यार, मैं, जो बंदा मुझे राय दे रहा है, फ़ोन पे राय दे रहा है ना, तो उनकी चैनल का नाम तो मुझे पता होना चाहिए। क्या पता है कि उसके उनके वीडियो में ही उन सवालों के जवाब मिल जाए, नहीं भी मिले तो अगला बंदा तैयार बैठा है कॉल पे जवाब देने के लिए, क्या दिक्कत है। इसमें से ये सारे मेरे, है ना, लिंक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनको ज्वाइन वगैरह करें, है ना, आपके जैसे जो करें, उसमें मुझे कोई जानकारी देनी थी। लेकिन टेलीग्राम के लिए ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि ये मेरे फ़ायदे का नहीं, ये आपके फ़ायदे का है। इसमें ओल्ड पेपर, है ना, सिलेबस हिंदी में, कुछ टॉपिक नए जुड़े थे उनकी पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इसको चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी भी हैं आपके जैसे जो, आपका डिसीजन आपके पास में है ना। आप जानते ही हैं, सुरेंद्र सिंह रावत, सेकंड ग्रेड, 2 बार चयनित। उसके बाद में, है ना, बड़ा काम नहीं किया, लेकिन कई बार बताना पड़ता है ना। मैं बहुत विनम्र हूँ, और विनम्रता से रहता हूँ, और बात भी विनम्रता से ही करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है ना, ये बताना पड़ता है ना, कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता। इसलिए तैयारी किसकी करें,
अब बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल रहता है कि तैयारी किसकी करें सर, है ना। भाई साहब देखो, सबसे पहले बात तो आपकी आपकी देखो आप में क्या क्षमता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, भाई मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं सीधा जवाब दूंगा सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। आप कहोगे कि सर आप सेकंड ग्रेड लग गए इसलिए कह रहे हो, नहीं, मैं रीज़न के साथ बोल रहा हूँ। रीज़न क्या है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की करोगे तो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर जो है वो थोड़ा कठिन आता है। उसके लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी चाहिए, यानी उसको हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, मतलब सारा सब कुछ आना चाहिए। और वो भी थोड़ा अच्छे लेवल का मतलब थोड़ा डीप। इसीलिए सब्जेक्ट तो उसमें कवर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पेपर उसमें मार जाता है। थर्ड ग्रेड इसलिए कहूँगा कि थर्ड ग्रेड में क्या होता है कि इसको, है ना, कोई सा भी बोर्ड कराओ, हालांकि एग्ज़ाम कोई भी कराओ, लेकिन इसका भी सिलेबस जिग जैग और थोड़ा लेंदी टाइप का है ना। लेंदी इसलिए लगेगा कि जैसे पूरा मेवाड़ का इतिहास दे दिया। अब पूरा मेवाड़ का इतिहास पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे, पूरा मारवाड़ का इतिहास दे दिया है ना, बहुत लंबा चौड़ा कर दिया। सेकंड ग्रेड में क्या है कि टू दी पॉइंट सिलेबस है ना, और हर टॉपिक को इतना लंबा चौड़ा नहीं है। मुश्किल से 10-12 टॉपिक आप निकाल लो जो लंबे चौड़े हैं, जिनसे एक एक सवाल आते हैं। अगर उनको आप एक बार के लिए स्किप भी कर देते हो तो बाकी जो टॉपिक होते हैं उनको कवर करना बहुत आसान होता है। और विशेषकर एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी विषयों के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसका लेवल जो है ना, ये बीच में है ना, तो इसका लेवल भी बीच का, ये सवाल पूछने का भी, यानी मध्यम लेवल के सवाल आते हैं। मतलब न तो बहुत ज़्यादा डीप आते हैं, न बहुत ज़्यादा हल्के आते हैं, है ना। कुछ सवाल आपको कंसेप्चुअल मिलेंगे, बहुत कम फैक्चुअल मिलेंगे, और जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, ऊपर ऊपर की भी बातें उसने अच्छे से याद कर रखी है, तो वो करेक्ट कर जाएगा एग्ज़ाम को। और इसमें न कोई रीजनिंग है, न कोई मैथ्स है, न कोई इंग्लिश है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो तो रहेगा। जीके के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको राजस्थान जीके, इंडिया और वर्ल्ड जीके और करंट जीके और शिक्षा मनोविज्ञान ये पढ़ना है। और इसमें भी सवाल ऐसे आते हैं कि अगर एक बार चीज़ को अगर अच्छे से समझ रखा है ना, तो आपके सवाल ईजी वे में सही हो जाते हैं। तो मेरा सलाह ये रहेगी, मेरा जो 10-12 सालों का अनुभव है, मैं आपको राय दूंगा सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। अब मेरे से आप दोबारा क्वेश्चन करोगे तो भी मेरा जवाब यही रहेगा। तो मैंने जवाब दे दिया, तैयारी किसकी करें। मेरी सलाह माने तो सेकंड ग्रेड की, बाकी आप अपनी क्षमताओं को पहचाने। अगर फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर को कवर कर सकते हो आप, और सब्जेक्ट अगर आपकी कमांड है तो फर्स्ट ग्रेड पे जाइए, है ना। रीट में अगर आपको लगता है कि पद पद के हिसाब से जाते हो तो मत जाना, है ना। वहाँ पर भी एक बार सिलेबस का एनालिसिस कर ले, सेकंड ग्रेड के सिलेबस का एनालिसिस कर ले, वीक पॉइंट प्लस पॉइंट जो भी है वो सारे सब कुछ देखने के बाद में ये तय करें। देखो किसकी तैयारी करें, है ना। मेरे से पूछोगे तो मैं तो सेकंड ग्रेड सजेस्ट करूँगा, सीधी सीधी बात है, कारण भी मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी को रीट में रुचि हो, रीट में पकड़ो, उसने पहले पढ़ा हो, तो जहाँ आपकी रुचि है, जहाँ जिसको आप कवर कर सकते हो, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि सबसे पहले मन का विश्वास होना ज़रूरी है, मन में विश्वास होना ज़रूरी है। हाँ, इसको मैं कर सकता हूँ और मेरी इसमें पकड़ है और इसमें मेहनत करूँ तो मैं इसमें कर जाऊँगा 100%, है ना। तो वहाँ जाइए। बाकी मेरी सलाह में सेकंड ग्रेड, बाकी सबसे पहले सुनो सबकी, करो मन की। दिल जो कहता है, मन जो कहता है वही करना चाहिए, ये ट्रू बात है। मेरी सलाह सेकंड ग्रेड। कितने घंटे पढ़ें, है ना, ये अमूमन लोगों का सवाल रहता है, कितने घंटे पढ़ें सर, सवाल भी पूछना लाजमी है। लेकिन यहाँ मेरा जो उत्तर है वो कुछ और होने वाला है। मेरा उत्तर ये होने वाला है कि कितने घंटे पढ़े के बजाय आप ये तय करें कि मैं रोज का कितना मैटर पढूं। आप रोज के कितने घंटे पढ़े के बजाय रोज का कितना मैटर पढूं, है ना। भाई मान लीजिए आप ये मान लीजिए एक मकान बना रहे हैं ना, तो आप ये नहीं देखिए कि ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा। आप ये देखिए कि डेली कितना अधिकतम काम हो सकता है।
और सफाई के साथ में। ऐसा नहीं हो कि लीपा पोती हो रही हो, है ना। तो पढ़ाई में भी ऐसा है, लीपा पोती नहीं करनी है। तो डेली मकान का जितना भी हिस्सा बनेगा वो एक शार्पनेस के साथ बनेगा, अच्छा बनेगा, अच्छा कंटेंट होगा, वो सारी चीज़ें बनेगी। यानी मकान अच्छा बनना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना बनना चाहिए। पढ़ाई में वही चीज़ लागू होती है। आप घंटे देखोगे, मैंने 6 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे बाद में आपसे पूछा गया कि आपने कितने टॉपिक पढ़े, कि सर मैंने एक टॉपिक पढ़ा। तो मैंने कहा मैं सवाल पूछूं इसमें से, आप कह रहोगे सर याद तो नहीं है। तो फिर 6 घंटे में क्या पढ़ा आपने? टाइम तो काउंट कर लिया आपने 6 घंटे। 6 घंटे अपने आप में बहुत होता है, पढ़ने वाला 2 घंटे में बहुत कुछ कर जाता है। तो मेरा इसमें यही उत्तर रहेगा, आप एक दिन में कितने भी घंटे पढ़े उसको नहीं देखें, आप ये देखें कि आज मैंने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा और राजस्थान के एकीकरण को आज मैंने तैयार किया है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे मैं हल कर पा रहा हूँ। कोई मुझे सवाल भी करता है तो मैं उसके जवाब दे पा रहा हूँ। मैं ओरली सातों चरणों को स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ, है ना। अगर इस तरह से एक दिन में आपने एकीकरण भी पूरा कर लिया ना, वो तो सार्थक है। चाहे अब उसमें आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, अभी से आप तैयारी करते हो इस तरह से एक एक टॉपिक लेके। छोटा है तो एक टॉपिक ले लो, है ना, और भी छोटे हैं तो 2 टॉपिक ले लो, और बहुत बड़ा है तो एक टॉपिक को 2 दिन में कर लो। ये चीज़ रखो, टाइम मत रखो। अब एक टॉपिक को आपको पूरा करने में 3 घंटे लग रहे हैं, जैसे एकीकरण को पूरा करने में मेरे हिसाब से 2-3 घंटे लास्ट है। अब अगर उसमें आपको 6 घंटे लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको 2 घंटे लग रहे हैं तो लगने दो, टाइम पे जाओ ही मत आप तो ये देखो कि मैंने उत्पादन कितना किया है ना। भाई अगर मान लो कोई, है ना, फैक्ट्री में 12 घंटे में उत्पादन होना चाहिए था, है ना, 1 टन, और वहाँ पर केवल 100 किलो ही वहाँ पर उत्पादन हो रहा है और पूरे 12 घंटे ले रहा है, जबकि दूसरी फैक्ट्री उसी 12 घंटे में 1 टन या 1.5 टन उत्पादन कर रही है। तो समय तो वही है ना, उत्पादन किसका ज़्यादा है उसको महत्व मिलेगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो आपकी पढ़ाई मतलब जो याद करके समझ के आपने पढ़ा है और समय पर रिवीजन कर रहे हो, वो आपका उत्पादन है। तो टाइम को छोड़ो, उत्पादन को देखो। तो अगर आपका उत्पादन होगा तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे डेली का एवरेज मान लो 1 टॉपिक कंप्लीट करना है, इनफ। उसके बाद में आप दाएं बाएं घंटे, कितने घंटे पढ़े कितने घंटे नहीं पढ़े, सब छोड़ दो। महीने में 2-3 छुट्टी मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। समझ के याद करें और समय पे रिवीजन करें। रिवीजन को तब तक नहीं रोके जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। तो आपका सिलेक्शन होने से मैं कहता हूँ 100% कोई भी नहीं रोक सकता। सेकंड ग्रेड में एसएसटी में तो मैं कहूँगी इतनी आसान चीज़ें, और जीके वाला तो पेपर उनका कहना ही क्या है ना, आप आराम से कवर कर जाओगे, मेरी गारंटी है ना। बस इसी पे काम कीजिए। तो मुझे लगता है कि कितने घंटे पढ़े के बजाय कितना कंटेंट पढ़े, और वो भी कंटेंट याद रहने वाला, सार्थक, जिसमें आप अगले को कह सकते हो कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, तेरी मर्जी है जो पूछ। तो आपकी बात में दम है, मैं मानता हूँ कि वाकई आपने पढ़ाई करी है। का क्या पाठ्यक्रम में बदलाव होगा? बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल था, है ना। क्या पाठ्यक्रम में बदलाव होगा? मैं 100% श्योर हूँ कि नहीं होगा। होगा तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। अगर 0.1% अगर हो भी जाता है तो उसके लिए चिंता इसलिए नहीं करें क्योंकि चेंज जो होगा ना वो बहुत माइनर होगा। 0.1% कह रहा हूँ मैं। आप ये मान के चलिए पहले बात तो चेंज नहीं होगा, और आपके दिमाग में आ रहा कि नहीं सर चेंज होगा, पिछली बार भी हो गया था। कोई बात नहीं, आप मान लो, एक बार के लिए मान लो चेंज होगा, तो पिछली बार भी माइनर चेंज हुआ है ना। और मैं कहता हूँ कि अब की बार तो क्या चेंज करेंगे, 2-3 टॉपिक, तो बहुत माइनर चेंज होगा, उसको आप मैनेज कर सकते हो। और अगर उसको मैनेज नहीं कर सकते हो ना आप, तो फिर आप सेकंड ग्रेड बनने लायक भी नहीं हो। जब सारा सिलेबस आप कवर कर सकते हो और केवल लास्ट में 4-5 टॉपिक चेंज कर दे, और उसको अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हो तो फिर क्या मतलब।
तो इसलिए इसका इसका तो कोई सेंस नहीं है कि आप पाठ्यक्रम बदलाव, पहले बात होगा नहीं, होगा तो उसको मैनेज कर लेंगे, सीधी-सीधी बात ये है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, कितने घंटे पढ़े तो सिलेक्शन लिया जा सकता है? मैंने बता दिया है। समय पे नहीं जाइए, जाइए किस चीज़ पे? मैंने उत्पादन कितना किया है ना? सृजन कितना हुआ है ना? उस पे जाइए, है ना? चीज़ों को आसान तरीके से याद कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों पे जाइए, है ना? कंटेंट को हमेशा ध्यान रखो, समझ के याद करना और उसका बार-बार अभ्यास करना। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपके भाग्य में नौकरी नहीं होगी ना, तो वो भी मिलेगी आपको, क्योंकि भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है, भाग्य रेखा को कर्म से बदला जा सकता है। तो इस बात से श्योर हो जाइए आप कि आप दिल और दिमाग से ये निकाल दीजिए। और ये आप जो हताशा लेके बैठे ना कई विद्यार्थी, सर मैंने इतने एग्ज़ाम दे लिए, सिलेक्शन नहीं हो रहा, नंबर नहीं आ रहा है, वो केवल आपके वीक पॉइंट है। आप अपने वीक पॉइंट ढूंढिए ना, आपने पिछले एग्ज़ाम्स में क्या गलतियाँ करी हैं, क्या आपने सिलेबस पूरा किया, क्या वो कोई वीक पॉइंट है, क्या आपने समझ के याद नहीं किया, क्या छोड़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, उस पर काम किया कि नहीं किया, सिलेबस में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और सिलेबस में भी टॉपिक में किस जगह से सवाल ज़्यादा है। तो आपके पिछले एग्ज़ाम्स में आपने जो गलतियाँ करी है ना, उसको सुधार लो, समझ के याद कर लो, बार बार अभ्यास कर लो। 100% मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और जितने आपने एग्ज़ाम दिए 10-12 एग्ज़ाम में फेल हुए, ये आपको सीखना सिखाया है आपको, है ना? और लगभग हर सर्विस वाला आप देख लेना, कम से कम 3-4-5 एग्ज़ाम में तो वो फेलियर रहा पहले, उसके बाद में उसकी नौकरी लगी है ना? बहुत ही गुड लक वाले होते हैं जो पहली बार में एग्ज़ाम देते हैं और लग जाते हैं, बाकी सब फेलियर होते हैं उसके बाद लगते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि, है ना, कोई तो 2 एग्ज़ाम दिए हताशा में बैठा हुआ है ना, सर मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, करवा ही नहीं सकता है। ये फालतू की चीज़ें हैं, इसमें मत पड़िए, है ना? मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, कोई रिज़ल्ट नहीं है ना, मतलब मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, रिज़ल्ट बहुत है ना? बहुत रिज़ल्ट है ना? उसके बाद में विषय, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर मैं कौन सा विषय लूँ, है ना? मेरे बीएड में तो ये था, मेरी बात ध्यान से सुन ले आप, है ना? बीएड में आपके सब्जेक्ट क्या था? ये आपकी एक केवल ट्रेनिंग है, इससे कोई सेंस नहीं है। ग्रेजुएशन यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए में जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे मान लो बीए में मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कंपलसरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपके हिंदी साहित्य रहा तो आप हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हो सेकंड ग्रेड में। अगर आपके संस्कृत ऑप्शनल रहा तो संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ऑप्शनल रहा तो उर्दू ले सकते हो, पंजाबी ऑप्शनल रहा तो पंजाबी, तृतीय भाषा जितनी भी ऑप्शनल रही है वो ले सकते हो आप। आपके बायोलॉजी रहा है साइंस में, है ना, बायोलॉजी वगैरह रहा है तो आप साइंस ले सकते हो, मैथमेटिक्स रहा है तो मैथ्स ले सकते हो आप, है ना। और आपके अगर भूगोल, लोक प्रशासन, इतिहास, दर्शन शास्त्र, है ना, ये 7 सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से कोई भी 2, समाजशास्त्र, इनमें से 2 कोई से भी अगर आपके ग्रेजुएशन में ऑप्शनल में है तो आप एसएसटी विषय से एग्ज़ाम दे सकते हो। और आपके हिंदी साहित्य भी है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट भी है तो आप हिंदी से भी दे सकते हो और एसएसटी से भी दे सकते हो। लेकिन तैयारी एक ही करना, जिसकी भी करनी है वो पहले से एनालिसिस करके करना कि इसमें किसमें मैं बेटर कर सकता हूँ। तो आपका सब्जेक्ट तय होगा ग्रेजुएशन से। बीएड में क्या रहा है उससे आप अपनी तुलना नहीं करें कि बीएड में ये सब्जेक्ट रहा तो सर मेरे सेकंड ग्रेड में कौन सा रहेगा, इसका आंसर मैंने दे दिया। बीएड को आप एक तरह से देखें ही नहीं, है ना, आप देखें अपने स्नातक में कौन से सब्जेक्ट रहे हैं उसके आधार पे। अब बहुत सारे बोलते हैं सर किस सब्जेक्ट से तैयारी करना बेहतर रहेगा। अरे यार एक बात बताओ कि जैसे मुझे अगर हिंदी अच्छी आती है, पढ़ने में रुचि है, समझ में भी आती है ना, कवियों की रचनाएँ मुझे याद आ जाती है, छंद, है ना, अलंकार मुझे पढ़ना बहुत अच्छा आता है, इंटरेस्ट भी आता है, याद करता हूँ, याद भी हो जाते हैं, है ना। उनके सवाल आए हुए सेकंड ग्रेड में वो भी मैं अच्छे से हल कर लेता हूँ, तो फिर मैं सेकंड ग्रेड हिंदी से करूँगा ना। और वो चीज़ें मुझे नहीं होती है, मुझे पर्यायवाची शब्द याद नहीं होते हैं ना, ये नहीं होता, वो नहीं होता, संस्कृत मुझे याद नहीं होती है ना, संस्कृत नहीं आती है, भले ही मेरा संस्कृत सब्जेक्ट रहा हो,
मुझे एसएसटी अच्छा लगता है, मुझे तो ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे तो समाजशास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं फिर एसएसटी से तैयारी करूँगा ना। और मुझे लगता है कि मैं इन इन सब्जेक्ट को कवर भी कर सकता हूँ, है ना। और मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इसकी तैयारी करूँगा तो शायद मैं इस सब्जेक्ट के बजाय इसमें ज़्यादा बेहतर अपना दे पाऊँगा, और मुझे विश्वास है कि इस सब्जेक्ट में सिलेक्शन ले ही लूँगा, है ना। तो आप उसकी तैयारी करें, दूसरे के कहने से नहीं करें। हाँ, राय सबकी ले सकते हो आप, है ना, भिन्न भिन्न राय मिलेगी आपको, लेकिन लास्ट में अंतिम फैसला आपके मन का होना चाहिए, बुद्धि का होना चाहिए, है ना। वो फैसला आपका होना चाहिए ताकि आगे जाके उस पर पछताए नहीं। बात लंबी हो रही है लेकिन पूरी करनी पड़ेगी मुझे, है ना। तो ये मैंने बता दिया कि किस सब्जेक्ट से तैयारी करें, तो उसका आंसर आपको मिल गया, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, है ना, बुक्स, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर बुक्स, मैं बता दूं कि एसएसटी और जीके हमेशा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप कोई एक बुक गाइड से आप तैयारी नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है, जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है, तो वो शहद कोई एक जगह से लाके वो अपने छत्ते में नहीं डाल देती है ना। आपको पता कितनी जगह वो घूमती है ना, कितनी जगह आपने मधुमक्खियों को देखा होगा, है ना। वहाँ से पता नहीं क्या क्या लाते हैं, कौन कौन सी वो टेक्निक यूज़ में लेते हैं, और फिर जाके शहद बनता है। उसी तरह से एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी के सामने एक चैलेंज होता है, बुक्स, है ना। अब जैसे आप कहोगे कि सर बुक बता दो, हम तो पढ़ लेंगे। अब जैसे मैं अकेले, आपको ज्योग्राफी तैयार करनी है ना, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी, कम से कम आपको 3 बुक चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी के लिए अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी का आपका कोई टॉपिक है तो सविंदर सिंह की चाहिए, है ना। सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की चाहिए, है ना। राजस्थान का भूगोल के लिए भल्ला और हरिमोहन सक्सेना, और साथ में आपको गाइड भी चाहिए। ये केवल मैंने ज्योग्राफी के लिए बताया है, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट में आप मान लो। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2-2 3-3 बुक चाहिए। फिर उनमें से जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है ना, मैटर छाँटना होता है, वो छाँटना है। तो अगर आप चाहते हो कि केवल हम तो बुक, तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम नहीं तो एसएसटी के लिए 10 बुक और जीके के लिए कम से कम 5 बुक, जिसमें गाइड और बुक दोनों आ गई है ना, तो कम से कम 15 आपको दोनों के लिए चाहिए, और उनमें से छाँटना है मैटर को। केवल उनको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, उनमें से काम काम की चीज़ें लेनी है। तो आप डिसाइड कर ले। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एसएसटी मेरे नोट्स में इसीलिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए। और जीके को भी मैं तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्रायोरिटी में ये है क्योंकि अभी ज़िले नए बने हैं तो थोड़ा चेंज हुआ, इसलिए। क्या मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूँ? बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल। बिल्कुल, इसी समय आप तैयारी शुरू कर दो। कोई मुहूर्त थोड़ी निकलाएंगे आपके लिए अलग से। आप बीएड अगर कर रहे हैं, बीएड आपने कर ली है, तो आपका उद्देश्य क्या है? टीचर बनना। तो आप अभी तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? जब पेपर आ जाएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब शुरू करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा? और ले लोगे तो ठीक है, फिर बाद में कर देना। तो मेरा सुझाव है, आप जिस परिस्थिति में बीएड कर रहे हैं, बीएड करने की सोच रहे हैं, बीएड कर लिए, वो इसी समय इसी क्षण से तैयारी शुरू कर दें। लेकिन पहले ये डिसाइड कर ले किस विषय से करनी है, किसकी करनी है, कैसे करनी है। टीचर में 3 ऑप्शन है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। किसकी करूँ मैंने ऊपर बता दिया, है ना। किस विषय से करूँ वो भी बता दिया, सब बता दिया आपको। आप डिसीजन आप लें। विशेष शिक्षा की भर्ती हमेशा सेकंड ग्रेड की भर्ती होती है, कहीं ना कहीं उनके साथ में आती रहती है विशेष शिक्षा की भर्ती, और संस्कृत विभाग की भर्ती भी आती रहती है। जैसे कि अभी हुआ था, संस्कृत डिपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड के बाद में, है ना, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद में। तो इनकी भी भर्तियाँ समय समय में आती रहती है। केवल इनमें पद कम होते हैं, बस इतना सा अंतर है। सर सेकंड ग्रेड, और मैं कह दूं कि रीट की भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कट ऑफ पूछी है ना, सर कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितने में सिलेक्शन हो सकता है। अब इसमें क्या चक्कर ये पड़ रहा है कि जिनके कम नंबर है ना, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे भी कई बार कॉल करते हैं, सर कट ऑफ इतने नंबर आ रहे हैं, हो जाएगा क्या? सर बोल दे कि हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ सेकेंड ग्रेड की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ कि जो 300 नंबर के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए, है ना। जिस लेवल का पेपर आया
है ना, उसके हिसाब से 300 नंबर के आसपास अगर कोई है, अब कोई वीडियो है, कोई एसटी में है, कोई एससी में है, तो वो अपने, कोई जनरल में है तो वो अपने नंबर ऊपर नीचे कर ले। मैं एक एक मतलब ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, 300 के आसपास रहेगी सेकंड ग्रेड की, मेरा जो ये अनुमान है। बाकी देखो, कई बार अनुमान मौसम विभाग के भी गलत निकल जाते हैं ना, तो अपने भी गलत निकल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनुमान मोटा मोटा है कि 300 के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए। अब अगर आप एसटी में हैं और महिला हैं और तो आपकी कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी, और महिला में भी कोई वीडियो है तलाकशुदा, उसकी और कम हो जाएगी। तो उस तरह से आप कम कर लें ना। उसके बाद में अंतिम रूप से मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, सार्थक मेहनत करो, बार बार अभ्यास करो, समझ के याद करो, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है ना। कहते हैं कि भाई देखो, सीधी सीधी बात ये है कि सिलेक्शन हो या ना हो, है ना, कामयाबी मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मेहनत ही नहीं करें, ये तो गलत बात है ना। तो इस तरह से कुल मिला के मेरा, जहाँ तक मैंने जो रियलाइज़ किया है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, एक मतलब जिसको बोलते हैं पॉजिटिव वे से, सार्थक मेहनत, है ना, सार्थक का अर्थ होता है जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें वास्तव में आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या। जैसे आप दिल्ली जाना चाह रहे हो, आपको रास्ता मालूम नहीं है, आप भले ही पूछ पूछ के जा रहे हो, गूगल मैप से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, डेली आपकी यात्रा काउंट हो रही है, मतलब आप दूरी पाट रहे हो, और लगभग लगभग थोड़ा बहुत भटक रहे हो, लेकिन उसी दिशा में बढ़ रहे हो आगे। और आप हो सकता है कि पैदल चल रहे हो, 30 दिन में नहीं 40 दिन में पहुंचो, लेकिन पहुंच जाओगे दिल्ली, वो सार्थक मेहनत है। इसी तरह पढ़ाई कर रहे हो डेली के, आप एक नहीं कर रहे हो, आधा ही कर रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम से काफ़ी समय पहले से कर रहे हो ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए, समझ के याद कर रहे हो, बार बार अभ्यास कर रहे हो, और तब तक अभ्यास करते रहोगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। पिछले प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, ऑप्शन किस तरह से दिए जाते हैं, मैंने पहले के एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियाँ की और वो नहीं करनी है, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर तैयारी करो तो 101% नहीं होता है, लेकिन लोग कहते हैं, मैं आपको 100% ही बोलूँगा, 100% अपने आप में पूर्ण होता है ना। तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और आपके कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखे, इसी तरह से मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा। वीडियो आपने अंतिम समय तक देखा, इसके लिए मतलब वीडियो का अंतिम पार्ट आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के बारे में जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। आपके सवाल कमेंट बॉक्स में होने चाहिए, और आशा और उम्मीद करता हूँ आप मुझे, है ना, सपोर्ट करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, दोनों हाथों से तालियां बजेगी, और आप अपना ड्यूटी करोगे, मैं अपना ड्यूटी करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद। सेकंड ग्रेड से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, थोड़ी बहुत फर्स्ट ग्रेड रीट, है ना, सिलेबस, है ना, न्यू वैकेंसी अपडेट, है ना, न्यूज़ वगैरह सारी कवर कर लेते हैं कभी कभार, है ना। तो देखते रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।